जी भाई, हम स्टार्ट करते हैं। कैश बुक का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 12,000 और बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है 9,000। ठीक है भाई। सबसे पहले कह रहा है बैंक चार्जेस। अब ये आपको पता हो चाहिए कि बैंक चार्जेस फॉर्मेट के हिसाब से कहाँ आते हैं, कैश बुक पे क्रेडिट साइड पर आते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग 37 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब है नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बैंक। इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। पहली बात तो हमने ये स्टैब्लिश कर ली कि बैंक स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब ये हुआ। अब चेक रिसीव यानी कि पैसा आ रहा है तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में ऐड होती है हम उसे क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मली अनक्रेडिटेड चेक्स। A check received from debtor had been entered in the cash book but returned unpaid by the bank marked insufficient fund यानी कि unpaid check। अब ये unpaid check कैश बुक में आता है बेटा 600। लास्ट क्या है भाई, चेक इशूड प्रेजेंटेड रिकॉर्ड इन द कैश बुक नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब है कहाँ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। पहली चीज़ तो हमने ये स्टैब्लिश कर ली, बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। अब देखना ये प्लस करना है या माइनस करना है। चेक इशू किया है तो पैसा जा रहा है तो हम अपने पास से माइनस करेंगे बैंक स्टेटमेंट में। जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में लेस होती है उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। 11150 11150। ठीक है भाई।